आम आदमी पार्टी की सरकार स्टेशन भी है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो कुछ माफिया के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि खुद सुनने में तो यही आता है कि जो लोग माइनिंग करते हैं वो लोग खुद ही अपने माफिया जो है तैयार करते हैं। सो इसको स्टॉप करने के लिए अभी कोई अच्छी सी पॉलिसी बन ही नहीं पा रही, और कैसे बन सकती है, माफिया कैसे रोका जा सकता है। हमने काफ़ी सारे सजेशंस भी दिए हैं, पर्सनली मैंने भी दिए हैं कि किस तरह से हम माइनिंग माफिया को स्पेशली रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब सरकार ने जो इतने वादे किए थे, आम आदमी पार्टी ने, और मेरे ख्याल से जब पहले हरजोत सिंह बैंस जी थे, माइनिंग मंत्री थे, उन्होंने काफ़ी सारी कमिटमेंट्स की थी, विधानसभा के सामने बैठ के लोगों के सामने ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोला 20,000 करोड़ लेके आऊँगा मैं, बट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स मेरे ख्याल से ऐसी कमिटमेंट देना कोई सिंसेयर और अच्छा लीडर ये बात कभी नहीं बोलता, क्योंकि पहले जानना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, ग्राउंड में क्या चल रहा है। आज भी पठानकोट में रिवर बेड एरियाज़ हों, चाहे डीसिल्टिंग साइट्स को लेके हो, और हर जगह पे वही एज इट इज़ ही चल रहा है। और कमिटमेंट्स जो इन्होंने की थी, आई थिंक हरजोत सिंह बैंस जी तो जितने वादे किए वो तो आज उनको आज मिनिस्ट्री से भी उतार दिया गया माइनिंग की, तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और जो इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए थे कृष्ण कुमार जी, उनको भी इन्होंने चेंज कर दिया है। सो मेरे ख्याल से ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो बड़े बड़े कहते थे हम कंसल्टेंट्स लेके हायर करेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आएंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये तो कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन्हें क्या पता। देखिए, जो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने माफिया कहा, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स की पॉलिसीज़ को या कांग्रेस की पॉलिसी को इन्होंने बेकार कहा, आज वही पॉलिसी इनको अडॉप्ट करनी पड़ी। आज वही कांग्रेस के जो जिनको ये कॉन्ट्रैक्टर्स कहते थे, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्होंने वही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। सो ये तो चल ही रहा है कि जैसे कोर्ट ने कहा है कि हम माइनिंग कर सकते हैं, अब 31 तारीख तक की मानयोग हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने परमिशन दी है, बट आज भी ये वायलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कैसे, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो साइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर की जो साइट्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ पर्टिकुलर साइट्स जो हैं इनको अलॉट की गई हैं जिसमें डीएसआर रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, उसके साथ साथ ईसी क्लियरेंस जो होती है उसमें जो एक्सटेंड की गई है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए गए हैं, ये छोड़ के वायलेशन कहाँ कर रहे हैं। कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर की साइट्स चलाई जाएं, बट आज गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइवेट साइट्स चला रही हैं, खुद डिपार्टमेंट चला रहा है वहाँ, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि ना तो उसकी ईसी है, ना उसका कोई कंसेंट है, ना उसका कोई पॉलिसी बनी है अभी कैबिनेट में। तो बिना पॉलिसी के इन्होंने प्राइवेट ज़मीनों पर जाके माइनिंग शुरू कर दी है। टीना जी, सैनिक इंडस्ट्रीज़ को 28/1/2023 को एक लेटर इशू है जिसमें उनको चक हरी राय, इसमें जो एरिया मिला है उनको 47.2 हेक्टेयर, और मीरा कलां, खरखरा और बेला मस्तगढ़, इनको जो लीगली ये एरिया अलॉट हुआ है 31/3/2023 तक। क्या आप समझते हैं कि ये 4 एरियाज़ में ही माइनिंग हो रही है, बाकी जगह माइनिंग नहीं हो रही? हम पिछले 3 दिन से 4, 5, 6 हम 3 दिन लगातार जाते रहे हैं एरियाज़ के अंदर, हमने देखा है। और छन और उसके आसपास के जो विलेजेस हैं, बेड़ियाँ,
यहाँ भी शरेआम माइनिंग चल रही थी, 4-4 5-5 मशीनें लगी हुई थी। तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप तो इतना डीपली जा चुके हैं इसके अंदर, क्या आप क्या समझते हैं कि ये किसकी शय होती है? एक तरफ सरकार बोलती है हम बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, तो ये किसकी शय पे ये काम चलते हैं? देखिए, जब मैंने रेड्स की थी, मेरा वजह सिर्फ यही था, जैसे आपने अभी बोला है कि अभी भी वहाँ पे इलीगल साइट्स पे काम चल रहा है। ये तो आपने बोल दी लीगल साइट्स, इस पे तो वो काम कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने बताया, अगर आपके पास वीडियो प्रूफ्स हैं तो ये साफ साफ यही चीज़ बात सामने आती है। जब मैं गई थी तो इसी वजह से गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई काम नहीं कर रही। जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं करती है तो हम जैसे लोग जो एक सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर हम एज अ पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हो, तो प्रशासन हमें ये सुजेशंस देते हैं कि आप क्यों गए वहाँ पे, हमें प्रशासन को बताते, हम चले जाते वहाँ पे। ये काम तो इनका है, ये दे हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। तो हमने अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पे? तो अगर ऐसी बात है, अगर हम वहाँ साइट्स पे जा भी नहीं सकते, मेरे जाने से वहाँ पे तो इन्होंने हमारे पे FIRs कर दी थी। इनफैक्ट मैंने पहले वहाँ पे एप्लीकेशन अपनी दी थी, कंप्लेंट सबमिट की थी, और मेरी कंप्लेंट पे कुछ नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। इनफैक्ट जिन्होंने जो वहाँ पे इलीगल काम कर रहे थे, उनके कहने पे FIRs जो है वो कर दी गई। सो ये क्या पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसी वीडियोस देखेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। क्या आप सोए हुए हो, इसीलिए आप ये सारे जो है डिसीजन जो है हम लोगों पे छोड़ रहे हैं कि हम आगे आएंगे तो काम करेंगे, क्योंकि आप उन माफियाज को बताना चाहते हो कि हम नहीं पहले आए थे, ये तो कोई और आए हैं। ये आई डोंट नो मिले हुए हैं या क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट इतना ज़रूर है, हम जैसे लोग तभी जाते हैं वहाँ पे जब प्रशासन की तरफ से कोई नाकामियाँ सामने आती हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, इसीलिए हम जाते हैं। जैसे आप गए हैं, तो ये साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे ही नहीं पूरे देश में या पूरी दुनिया में NGOs चलती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर चीज़ को, हर लोगों को घर घर तक सहूलतें नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में NGOs चलती हैं, ताकि लोगों की भलाई के लिए आगे काम करें। इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट और RT एक्टिविस्ट भी इसीलिए बने हैं कि जो डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिशें करते हैं, जो माफियाज के साथ मिल के काम करने की कोशिशें करते हैं, हम आगे आके उस पर आवाज़ और कुछ बातें लोगों के सामने ला सकें, ताकि विसल ब्लोअर बन के लोगों तक ये बातें पहुंचे और प्रशासन तक पहुंचे और कोर्ट तक पहुंचे कि क्या चल क्या रहा है। सो अगर ये रिवर बेड एरियाज हो गए या डिसिल्टिंग साइट्स हो गई, इस पे तो कोई काम मतलब हो ही नहीं सकता। दिस इज टोटली इलीगल। अगर मैंने जो आपको वीडियो दिखाई, उसमें चलते हुए पानी के अंदर से, रनिंग वाटर में से माइनिंग की जा रही है, जो कि हमेशा के लिए इलीगल है और ये हो ही नहीं सकती। और ये शरेआम कर रहे हैं, शरेआम 5 मशीनें लगी हुई हैं, और लगी भी माइनिंग ठेकेदारों की हुई हैं, और एक हमारे पठानकोट के एक क्रशर वाले हैं उनकी लगी हुई है। तो क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता ये क्या हो रहा है? तो इससे ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? हम जब माइनिंग की, हम जब रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, हम जब उसकी फुटेज लेने जाते हैं, तो हमारे पीछे माइनिंग की गाड़ियाँ लग जाती हैं। ऐसा क्यों? क्या इसके लिए हमारे को सिक्योरिटी दी जाए? या तो जैसे आप भी गए थे, आपको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई, कहीं कुछ हुआ, तो ये क्या हो रहा है? जैसे मैंने बताया, जैसे हम गए थे वहाँ पे, हमारे पीछे तो वो हथियार लेके पड़ गए थे। हम बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा के वहाँ से निकले थे। तो मेरे ख्याल से ये बातें तो मिली वली लगती हैं कि क्या मिले हुए सभी? अगर मिले हुए हो तो फिर तभी ये बातें सामने आती हैं। अगर आप कहीं पे चूक रहे हैं या फिर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू आर वर्किंग विद सम माफियाज, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट एंड माफिया इज वर्किंग टुगेदर। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी नालायकी है। और सरकार जो दावे करती हैं, यहाँ आइए, मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी, भगवंत मान जी को बोलना चाहूँगी, आप आइए यहाँ पे, कभी भी बिना बताइए आइए, हम खुद आपको लेके चलेंगे, मैं लेके चलूँगी, जैसे ये गए हैं ये लेके आपको चलेंगे और बताएंगे कि आपके सरकार के अंदर माफियाज और इलीगल काम्स कैसे चल रहे हैं। आइए अब आप